हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट मास्टरी विद इश्तियाक में। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था स्टॉक मार्केट एफएनओ में कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉट साइज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन में कॉल इनपुट कैसे बाय किया जाता है और कैसे ट्रेड किया जाता है। सो मैं ओवरऑल आपको वीडियो में बताऊंगा और थोड़ा बहुत चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, चार्ट रीडिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये मैंने ओपन रखा है निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि अभी करंटली आप देखेंगे तो 23,437 के आसपास क्लोज हुआ है। हम ओपन कर लेते हैं दो लेआउट। तो ये है स्ट्राइक प्राइस 43,400। अभी आपको दिख रहा होगा कि 43,400 के आसपास जो निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है। सो ये जो है अभी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि उससे अबव रहेगा तो इन द मनी रहेगा फॉर द कॉल ऑप्शन, एंड अगर इससे नीचे रहेगा तो इन द मनी रहेगा फॉर द पुट ऑप्शन। जो आपको ये अनशेडेड पार्ट लग रहा है ये आउट ऑफ द मनी रहेंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी होती है काफ़ी कम कि ऑप्शन का प्राइस उतना तेज़ी से मतलब मूवमेंट नहीं करता है, बढ़ता नहीं है। सो मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोज यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है 43,400 तो 43,500 के आसपास जाएगा। सो आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये जो 43,450 है ये पोजीशन अप हो जाएगा और ये आ जाएगा एट द मनी के, और ये इन द मनी और ऊपर चले जाएगा। ऐसे ही इनके प्रीमियम बढ़ेंगे और पुट का प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो नीचे आते जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चल के 43,450 ये ऊपर चले जाएगा। सो ये अब हो जाएगा एट द मनी के आसपास अगर ऊपर जाता है तो। अगर इसी हिसाब से अगर ये डाउन चले जाता है तो 43,350 का लेवल आ जाता है तो ये एट द मनी यहाँ पे आ जाएगा और सेम ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होते जाएगा। आई होप आपको ये मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो अगर सपोज आपका व्यू पॉइंट ये है कि मार्केट यहाँ से कल अब ऊपर जाएगा, आपने आपने जो भी है एनालिसिस में आपको लगा कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगा, अब ये यहाँ से एटलीस्ट अप जाएगा। सो आप का व्यू पॉइंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन में जाएंगे। मैं आपको लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन का मैंने चार्ट एक्सप्लेन कर मतलब ओपन कर लिया है। तो जैसे आप देख भी पा रहे हो प्रीवियस कल के दिन में 10th जनवरी को जब मार्केट ओपन था तो 10 बजे के आसपास आप देख पाएंगे। मैं अभी दोनों का 5 मिनट चार्ट कर देता हूँ। देखिए जो प्राइस है यहाँ से, ये निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस है और ये स्ट्राइक प्राइस है 43,400 का। तो अगर आप देख पा रहे हैं अराउंड 10 हो गए। सो ये अगर आपने यहाँ एंट्री की होती तो अराउंड 190 के आसपास आपने एंट्री की होती और अगर एग्जिट होता तो ऑलमोस्ट ही इसने 100 पॉइंट से ऊपर दिया है। सो एक राउंड नंबर ले लेंगे कि मान लीजिए आपने 200
के अराउंड अगर आपने एंट्री की होती स्ट्राइक प्राइस यहाँ कहीं, तो आपको एटलीस्ट 300 का मतलब मोर देन 300 मोर देन 100 पॉइंट का आपको इसमें पॉइंट कैप्चर हो जाता। तो अगर आपने एक लॉट भी बाई किया होता, तो एक लॉट है निफ्टी का अराउंड 75, एक लॉट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 75 का एक लॉट है। तो अगर आपने इसमें 100 पॉइंट कैप्चर किए तो 75 इंटू 100 यानी 7500 का आपका प्रॉफिट होता। वैसे ही अगर आपका व्यू पॉइंट अगर कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन ना खरीद के आप जाएंगे पुट ऑप्शन में। ये यहाँ पे है, आप चार्ट ओपन कर लिए और ये मॉर्निंग का है 9:30 9:20 के अराउंड। देखिए यहाँ से मार्केट डाउन गया था, तो इसके प्रीमियम आप अगर यहाँ से खरीदे होते अराउंड 100 पॉइंट के अराउंड की अगर आप का था, तो आपका जो है प्रीमियम 200 के अराउंड ये गया था। तो मीन्स इसमें भी 100 पॉइंट का जो है पॉइंट कैप्चर हुआ होता। तो अगर आपका व्यू पॉइंट अगर यहाँ से लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन में बाई करेंगे। अगर आपका लगता है कि व्यू पॉइंट यहाँ से कि अप जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन में बाई करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉल एंड पुट ऑप्शन क्यों हम बाय कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग का भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। सो इस वीडियो में केवल आपको ऑप्शन बाइंग के बता रहा हूँ, चाहे आप कॉल बाय करिए या पुट बाय करिए। अब बात करते हैं चार्ट ट्रेडिंग के बारे में। मैं इसको सिंगल लेआउट में कर देता हूँ। सो आपको चार्ट कैसे एनालाइज करना है, बेसिकली मैं जो चार्ट एनालाइज करता हूँ, तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ वीकली, कि पूरी वीक में ये कैसा परफॉर्म हुआ। आप देख पा रहे हैं कि वीकली में पूरी इस वीक में यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन हुआ है। सो अगर आपको ट्रेंड पता चल गया कि यहाँ से हाई था अराउंड, ये मंथली का मैंने खोल रखा है, तो आप सितंबर में देखेंगे तो निफ्टी ने अपना हाई लगाया था यहाँ पे। सितंबर के बाद आप अक्टूबर में सेलिंग आई, ठीक है। सेलिंग के बाद नवंबर में हल्का फुल्का रिकवर हुआ, फिर दिसंबर में सेल आउट हुआ। अभी जनवरी में भी ऑलमोस्ट एक दिन की रिकवरी के बाद फर्स्ट जन के बाद ये पूरा ये अभी डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। सो हमने मंथली एनालाइज कर लिया। सो ये रेंज हो गया, अभी जो ये चल रहा है यहाँ चल रहा है। सो अब हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि अगर यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है। सो अभी हम यहाँ देखेंगे तो जो सपोर्ट है मंथली वाइज वो इस रेंज के आसपास है और इस रेंज के। सो इस रेंज में अगर प्राइस आती है तो यहाँ से फिर पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाके अगर इस रेंज में आती है तो फिर जाके ये रैली करेगा। तो हमने देख लिया मंथ में वाइज कैसे अभी जो निफ्टी का चार्ट है वो मूव कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं वीक में। वीक में हमने मंथ में चार्ट हमने यहाँ पे लगा लिया। सो पूरे वीक में तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि ये प्रीवियस इस लेवल से यहाँ से डाउनफॉल आया था। तो ये हमारे अब हायर टाइम फ्रेम हो गया। अब हम हायर टाइम फ्रेम से धीरे धीरे देखते जाएंगे कि हमें कोई नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। तो ये हमारा वीकली हो गया। अब हम डेली पे जाएंगे। तो डेली पे जो निफ्टी है का चार्ट है, तो देखेंगे तो इसी रेंज में है, इस रेंज पे आ रही है, फिर यहाँ से फिर
अपवर्ड जा रही है, यहाँ से आती है, फिर यहाँ से अपवर्ड गई, फिर इस लेवल को टच करके फिर यहाँ पे नीचे आ गई, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है। अब ये अपने बॉटम पे है। अगर इसको ब्रेक करती है तो काफ़ी तेज़ी से फॉल आएगा। अगर नहीं करती है तो हो सकता है यहीं से रिवर्सल आ जाए। फिर इस पॉइंट पे जाके अगर होल्ड करती है तो फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अच्छा खासा रैली दे देगा। तो अभी हमने जस्ट देखा, तो हमने डेली वाइज हमने चार्ट को रीड कर लिया। अब फिर हम आते हैं 1 आवर के पे। 1 घंटे में मार्केट में कहाँ कहाँ से मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो एक ये पॉइंट है 42,200। सो ये पॉइंट से मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है, मीन्स इस इस लेवल पे आता है, इसी लेवल पे अब मूव कर रहा है। सो हम वीकली मंथली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से 1 हाफ आ गए। सो अब ये हमारा व्यू पॉइंट हो गया कि जो 1 हार है उसमें यहाँ तक पॉइंट आके यहाँ तक इस लेवल के बाद रिजेक्शन आ रहा है। अब हम इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। 25 मिनट का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये प्रॉपर सेलिंग आ रहा है। इसने यहाँ से किया, फिर ये पैटर्न बनाते हुए अभी अगर ये पैटर्न को तोड़ देता है तो यहाँ इसको ब्रेक डाउन कर देगा, अदरवाइज नहीं करता है। अगर यहाँ कल हॉल्ट करता है तो हो सकता है कि इस लेवल तक आ जाए, फिर ऐसे मार्केट अफोर्ड करे। सो अभी हमने 25 मिनट तक का देख लिया। तो 25 मिनट में हम देख पा रहे हैं कि जो 25 मिनट का चार्ट है वो मेनली इस लेवल से रिजेक्शन कर रहा है। ये पार्ट से प्राइस अभी ऊपर नहीं गई है। तो फिर इसके बाद हम और इसको ब्रेक डाउन करेंगे 15 मिनट में। लगभग वही है 15 to 10 मिनट में। सो अभी हमारा जो लेवल आ गया 10 मिनट में, 10 मिनट में हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइस है वो इस रेंज के नीचे नीचे रह रही है। अब इस जो प्राइस है काफ़ी देर से इस रेंज को ब्रेक नहीं कर सकी है। इसने एक बार ट्राई किया, 2 बार, 3 बार, 3 बार इस प्राइस से यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। हो सकता है कल यहाँ से इसको ब्रेक कर सके। सो अब हम देखेंगे 5 मिनट में। तो 5 मिनट में भी अब ये सपोर्ट के आसपास आ चुकी है प्राइस, जो हमने हायर लेवल पर लगा रखा था मार्किंग। सो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट, सो ये है सपोर्ट। सो कल अगर ये प्राइस इस लेवल पे आती है और काफ़ी वेट करती है तो चांसेस है कि एटलीस्ट इस लेवल तक का मूवमेंट देगी। नहीं तो अगर ये ब्रेक करता है तो काफ़ी शार्प आएगा। बट नीचे देख पा रहे हैं तो हमें बायर्स की कोई एसल नहीं है, क्योंकि जितने भी बायर्स थे वो इस मोमेंटम के बाद यहाँ पे आए थे, बट इसने यहाँ से रिजेक्ट कर दी है। तो थोड़े बहुत जो बायर के एसल्स हैं वो इसी लेवल पे आसपास पड़े होंगे और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास लगा दिया हुआ। तो इस लेवल के आसपास अगर कल प्राइस आती है तो हो सकता है कि एक हल्का फुल्का अपवर्ड का डायरेक्शन दे और उसके बाद मे बी नेक्स्ट डे ये फॉल करे। सो मंडे का प्राइजेक्शन से ये लग रहा है। अब हम आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम देख पा रहे हैं तो इसी प्राइस से काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी और यहीं से फिर सेलिंग आया। सो कल अगर यहाँ से इस प्राइस पे आता है तो एक अच्छा खासा इस लेवल तक का
हम बाइंग देख सकते हैं एटलीस्ट ये लेवल तक का हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं मॉर्निंग में। क्या होगा कि हमारा जो अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर इस लेवल पे अगर यहाँ कहीं हमें प्राइस मिलती है और हम यहाँ तक का करेंगे तो एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। यानी अगर कल प्राइस फॉल होके बायर्स की अगर एसएल खा लेती है और यहाँ एटलीस्ट 10 to 15 मिनट होल्ड करती है तो फिर ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सो कल हम ये प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर ये गिरता है तो फिर हम देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से फिर ट्रेड करेंगे। सो ये हुआ चार्ट ट्रेडिंग। हम चार्ट को कैसे रीड करते हैं हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर तक, और इसी चार्ट से हम व्यू पॉइंट बनाते हैं कि नेक्स्ट डे हमारा ट्रेड कैसा रहेगा, चाहे हम बाइंग में करेंगे या सेलिंग में करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो ये सेलिंग का मोमेंट आया, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे जिन्होंने बाय किया था उनके एसएल यहाँ थे, उनके एसएल यहाँ से उसने मार्केट ने एक बार उनको निकाल के फिर अपवर्ड डायरेक्शन में गया। अब यहाँ से जो भी रैंडम बायर्स आते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट चले जाएगा, उनको फिर उनका एसएल खाते हुए नीचे आ गए। तो यानी बायर्स को तो एसएल यहाँ पे अब यहाँ से निकल गए होंगे, अब बचे यहाँ पे हल्के फुल्के सेलर्स और यहाँ के बायर्स। तो अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो इसके बाद यहाँ तक का एटलीस्ट अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है। तो ये कल हमारा प्लानिंग रहेगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। आई होप आपको चार्ट ट्रेडिंग समझ में आया हो, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है फिर, थैंक यू।